सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 2022 और 23 में जो भी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर के सेक्शन सी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह है आपका 2022 में हुआ है और इस पेपर का कोड है REE। और साथियों क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको निर्देश दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करें। टू आंसर उत्तर के रूप में द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ रहे प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत टोटल आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। गवर्नमेंट वाई वन पर्सन, एक ही व्यक्ति का शासन। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है डेमोक्रेसी, इसका मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। तो इसके लिए आपका क्वेश्चन होगा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन है आपका ब्यूरोक्रेसी, इसका अर्थ होता है अफसरशाही। तो इसके लिए क्वेश्चन बनेगा आपका गवर्नमेंट वाई ऑफिशियल्स, यानी कि अधिकारियों का शासन। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला ऑप्शन है आपका अरिस्टोक्रेसी, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ लोगों की सरकार। गवर्नमेंट वाई द नोबल्स, श्रेष्ठ लोगों की सरकार। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच चुके हैं। ऑटोक्रेसी, इसे कहते हैं एक ही व्यक्ति का शासन। अगला क्वेश्चन है आपका अ फूल्स पैराडाइज, इस इडियम का अर्थ आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स। एक इम्पोर्टेंट इडियम है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लें। इसका हिंदी अर्थ है झूठे विश्वास और उम्मीदों पर आधारित आनंद की अवस्था में रहना। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका द सिनोनियम ऑफ क्रूअल इज, क्रूअल का आपको पर्यायवाची बताना है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है आपका मर्सीलेस, इसका मतलब भी होता है निर्दयी। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है क्योंकि इसने सिनोनियम्स पूछा है। काइंड, काइंड माने दयालु होता है, तो यह तो एंटोनियम्स हो जाएगा इसका। ब्रेव, बहादुर होता है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ब्रेव का आप सिनोनियम्स बोल्ड लिख सकते हैं, फियरलेस लिख सकते हैं। और इसका एंटोनियम्स आप जरूर तैयार कर लें, इसका एंटोनियम्स होगा टिमिड। क्या होगा साथियों? टिमिड। या आपसे पूछ सकता है कावर्ड, COWARD, यह एंटोनियम्स हो जाएगा। पिटीफुल, इसका मतलब भी दयालु होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छे से इन्हें लगाएं क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है मोहन इज मोर टॉलर देन राम, मोहन राम से अधिक लंबा है। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है? ऑप्शन फर्स्ट देन में गलती है। तो साथियों देन में कोई गलती नहीं है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन करने के लिए आप देन का यूज करेंगे। इज, इज में भी कोई गलती नहीं है क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही लिखा है। टॉलर, अगर बात करें साथियों कंपैरिजन हो रहा है तो टॉलर में भी कोई गलती नहीं है।
जो एडजेक्टिव जिनमें केवल एक ही सिलेबल है, जैसे मैंने पढ़ा टॉल, तो आप एक ही बार में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव बनाने के लिए ER सुफिक्स करते हैं, यानी कि लगाते हैं, प्रत्यय करते हैं, और EST आप सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। एक से ज़्यादा सिलेबल होता है तब आप मोर का यूज करते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, तो आप इसे तोड़कर पढ़ेंगे इंटेलिजेंट, तो अब आप मोर का यूज करेंगे। तो आप समझ चुके हैं किस ऑप्शन में गलती है, मोर में गलती है। कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों, सभी चीज़ें क्लियर हैं। तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा हमारा, मोर। ठीक है, क्योंकि जब पहले से ही हम टॉल को टॉलर बना चुके हैं तो मोर लिखना सुपरफ्लुअस होगा, तो यहाँ इसी में गलती है। तो हमारा आंसर सही होगा 4th। आगे आपसे कहा है द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। ऑप्टिमिस्टिक का आपको विलोम शब्द बताना है। इसका मतलब होता है आशावादी। अनऑप्टिमिस्टिक, अन लगाते ही नहीं है, ये गलत है, इनसे भी नहीं बनेगा ये। तो ऑप्शन सी आप वो थर्ड आपका सही है, पेसिमिस्टिक। इसका मतलब होता है निराशावादी। वन वर्ड भी मेरे कहने पर तैयार कर लीजिए, यह आया है 2023 में, आपको मैं बताऊंगा। तो आप कहेंगे सर क्या होगा, तो ऑप्टिमिस्ट के लिए आप लिखेंगे अ पर्सन हु लुक्स या टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग। ब्राइट साइड आपको देखने को मिले तो वहाँ आप लगा देंगे क्या, ऑप्टिमिस्ट। पूरा नहीं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, और डार्क आ जाए तो आप लगा देना पेसिमिस्ट। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें आपको निर्देश दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है माय मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य मरणशील है। तो साथियों यह जो रिपोर्टेड स्पीच है यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपको देखने को मिले लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो इनमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, सेड दिया है तो सेड ही रखेंगे, और सेड टू दिया है तो उसे आप टोल्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, टोल्ड में। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आए तो उसके स्थान पर आपको दैट कंजंक्शन का यूज करना है। किसका यूज करना है साथियों, दैट का। तो इसमें क्या करना है, आपको सेड दिया है तो सेड ही रहेगा, सेड टू होता तो टोल्ड कर देते। तो माय मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, लगाइए दैट, और आगे लिख देंगे मैन इज मॉर्टल, फुल स्टॉप। इसमें आपको कोई भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। माय मदर सेड, उसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा दैट, और आगे लिख दें मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, दीना सेड टू मी, दीना ने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो ये आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच आपकी असर्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हुई है और फुल स्टॉप पर ख़त्म। तो सैड का सैड रखते हैं, सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। तो आप क्या करेंगे, दीना टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज पर दैट। आई को आप सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो दीना है, इसके लिए प्रोनाउन आप लिख देंगे ही। एज हमारा वॉज वर्ब में ले जाते हैं तो ही के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे वॉज। योर को मी से चेंज करेंगे तो आपको योर पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी आई का पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है तो आप लिख देंगे माई, और आगे क्या लिख देंगे, फ्रेंड, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। दीना टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, किसी एक को आपको कंबाइन करना है, यह सिंथेसिस से क्वेश्चन है। ओविंग टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज ना जा सका। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है साथियों आपको इसका। तो आप ध्यान रखना, जब भी सिंपल सेंटेंस में आपको ओविंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू ये दिए हैं, ओविंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, तो सबसे पहले आप दूसरे क्लॉज को लिखिए। तो ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, यहाँ एच कैपिटल हो जाएगा, ये ध्यान रखें आप। ठीक है,
और जोड़ दीजिएगा बिकॉज से। किससे जोड़ देंगे आप? बिकॉज से। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यही सब्जेक्ट आप फिर लिख देंगे बिकॉज के बाद में, तो ही। अब यहाँ एडजेक्टिव है साथियों, तो एडजेक्टिव है तो आपको लिंकिंग वर्ब लिखना होगा। तो यह पास्ट में है कोड कैन का, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप वॉज लगाइए, ठीक है। और यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा आपका एल। इलनेस लगने से नाउन है वो। तो आंसर क्या होगा? ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज ना जा सका, बिकॉज क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था। अगला क्वेश्चन, दो ही इज पुअर, भले ही वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है। इसे कंपाउंड सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन बताया है, विरोध बताया गया है। तो ऑल दो हो गया या दो हो गया, इनसे अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट है तो बस कॉमा की जगह पर आप यट, वट या स्टिल लिख देंगे। ऑल दो या दो को हटा देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से दो हटा देंगे और लिखेंगे ही इज पुअर, ही इज पुअर। अब चाहें तो आप बट लिख लीजिए, आप चाहें यट लिख लीजिए, आप चाहें स्टिल लिख लीजिए और आगे लिख दीजिए ही इज हैप्पी, वह गरीब है लेकिन या फिर भी वह खुश है। यह हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन है, किसी एक को आपको निर्देश के अनुसार बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, वह अंग्रेजी की किताब पढ़ सका। पैसे वॉइस इसका आपको बनाना है। तो साथियों कुड हो गया, कैन हो गया, यह जो आपके मॉडल्स हैं शुड हो गया, जहाँ ये लिखे हैं वहीं लिखे रहेंगे। बस थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द इंग्लिश बुक, टी कैपिटल हो जाएगा कुड, और थर्ड फॉर्म से पहले आप लिख देंगे वी, और रीड का थर्ड फॉर्म यही होता है। कुछ लोग इसे प्रोनाउंस रेड करते हैं, तो आप भी रेड कह सकते हैं। उसके बाद आप लगा देंगे वाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस आप जानते ही हैं, लिख देंगे हिम। तो द इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाय हिम, अंग्रेजी की किताब उसके द्वारा पढ़ी जा सके। अगला क्वेश्चन है, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी कि मुंबई भारत में सबसे अच्छा शहर है। कंपैरेटिव डिग्री आपको बनाना है। तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है। जब भी आपको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना है या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, तो सब्जेक्ट और वर्ब में आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। और यहाँ देखें सिंगुलर नाउन है तो देन के बाद एनी अदर लगाना होगा। तो क्या लिखेंगे आप? मुंबई, उसके बाद इज, कंपैरेटिव बनाएंगे बेस्ट का तो क्या हो जाएगा? बेटर। बेटर का एंटोनिम्स लिखिए ज़रा। उसके तुरंत बाद आपको लिखना होगा देन। क्या लिखना होगा? देन। सिंगुलर नाउन है तो आपको लगाना होगा एनी अदर। अगर प्लूरल होता तो आप लिखते मैनी अदर। आगे जोड़ दीजिए सिटी इन इंडिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है साथियों, जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री में सिंगुलर नाउन दिया है तो आप देन के बाद में क्या लगाएंगे? एनी अदर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ किसी एक को आपको करेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं। तो साथियों बाल अनकाउंटेबल नाउन है, तो यह सिंगुलर होते हैं, इनमें एस या ई एस लगाकर हमें प्लूरल नहीं बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हिज हेयर, और सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना है। तो क्या लिख देंगे आप? इज, और आगे लिख देंगे ब्लैक। ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट। तो साथियों मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक नहीं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट दिए हुआ एस लगा देंगे। दूसरी बात, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाउन ICS पर समाप्त हों, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सभी ICS पर समाप्त हुए हैं तो देखने में प्लूरल लगेंगे, लेकिन यह जर्नल सेंस में सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये भी पूछ सकता था आपसे, मैथमेटिक्स आर अ टफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आर नहीं एज होगा, लेकिन इनसे पहले कोई भी डिटर्मिनर लग जाए, जैसे माई फिजिक्स हो जाए तो यहाँ आर होगा, माई मैथमेटिक्स हो जाए आर होगा। तो इस चीज़ को आपको माइंड कर लेना है, ठीक है। आगे किसी एक को आपको
अपने सेंटेंसेज में यूज करना है। यह होमोफोन से क्वेश्चन है आपका। तो ALTER, इस अल्टर का मतलब होता है बदलना। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका ये, 2023 में भी पूछा है। तो आप इसके लिए सेंटेंस यूज करेंगे ALTER के लिए, यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग। यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, आपको अपने बोलने का तरीका बदलना चाहिए। और अल्टर इसका मतलब होता है बेदी। क्या होता है साथियों? बेदी, ठीक है, बलि जिसे आप कहते हैं। तो आप लिखेंगे भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ। भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड। भगत सिंह ने मातृभूमि की वेदी पर अपना जीवन बलिदान कर दिया। बर्थ, बर्थ माने आप जानते हैं जन्म होता है। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन मार्क। और बर्थ, बर्थ माने आप जानते हैं जहाज या रेलगाड़ी में सोने का जो स्थान होता है उसे कहते हैं बर्थ। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ये भी आपका। तो आप लिखेंगे ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल। ठीक है, यह पैसे ट्रांसलेशन है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। अगला क्वेश्चन पेपर है EJ। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, इज कॉल्ड, वह है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वह है आपका इनकॉरोजिबल। सही से देख लीजिएगा, ये सभी ऑप्शन आपको भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं। ऑप्शन सही है आपका इनकॉरोजिबल। मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन है द फ्रेज अ वॉन ऑफ कंटेंशन, यानी कि झगड़े की जड़, इस वाक्यांश का मतलब क्या है? तो ये मैं बता ही चुका हूँ। तो ऑप्शन आपका सही होगा थर्ड, रीजन या फिर कॉज ऑफ क्वेरल। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फ्रेज है। द सिनोनियम ऑफ वैन, वैन माने तो आप जानते हैं अभिशाप होता है। तो अभिशाप, इसमें सही ऑप्शन है आपका कर्स। क्या है साथियों? कर्स। अगर एंटोनियम्स की बात करें तो आप लिख सकते हैं ब्लेसिंग्स हो गया, बून, वर्ड अच्छा है। लिखिए कर्स का अगर आपको एंटोनियम्स लिखना है तो आप लिखेंगे बून, पूछे जाने की संभावना रहेगी। आगे है अगला क्वेश्चन ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। तो इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है? ऑलवेज में, स्पीक में या ट्रूथ में? तो साथियों अगर हम बात करें, ट्रूथ वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये आपका फ्रेज बनता है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्या बनता है? स्पीक द ट्रूथ। और ये बनता है आपका एक टेल अ लाई। क्या बनता है? टेल अ लाई, यानी कि नेवर टेल अ लाई। तो आई के साथ, यानी कि लाई के साथ आप कह सकते हैं ए, और स्पीक द ट्रूथ तो द। तो क्या गलती आप समझ चुके हैं, यानी कि थर्ड पार्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द एंटोनियम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट माने होता है प्राचीन। क्या होता है साथियों? प्राचीन। ओल्ड माने पुराना होता है। असेंट और डिसेंट आप जानते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर आप पढ़े होंगे तो उनसे बताए हैं। तो ये तो एक दूसरे के एंटोनियम्स हुए। तो ऑप्शन सही होगा आपका मॉडर्न। इम्पोर्टेंट आपका एक एंटोनियम्स है। फिर किसी एक को आपको निर्देश के अनुसार इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। तो आप देख सकते हैं ये भी असर्टिव सेंटेंस है। तो क्या बताया मैंने? सबसे पहले आपको लिखना है ही, सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। आई को आप ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। ही के अकॉर्डिंग शैल को ले जाएंगे वुड में, वुड, ठीक है। और हेल्प का हेल्प, और यू को आप यहाँ से चेंज करते हैं तो यह ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे मी। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। अगला क्वेश्चन ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी।
तो साथियों जब भी आपको प्लीज़ या काइंडली से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत देखने को मिले तो सैड हो या सैड टू रिक्वेस्टेड में बदल देना। तो आप लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे मी। प्लीज़ और काइंडली को आप हटा देंगे, सीधा लिखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू हेल्प, और मी को आप ही से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हिम। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंथेसिस का है ये। ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज दौड़ नहीं सकता है। सिंपल बनाना है साथियों। कॉन्सेप्ट लिखिए, अगर पहले सेंटेंस में वेरी दिया है, सो दिया है, क्वाइट दिया है, एक्सट्रीमली दिया है, ठीक है, एक्सपेंसिवली दिया है, और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट दिया है, क्या दिया है, कैन नॉट या कुड नॉट। सिंपल बनाने के लिए आपको बहुत आसान तरीका है, यहाँ आप वेरी और इनको सबको हटाएंगे, एडवर्ब टू लिख देंगे, ठीक है। तो आंसर बनाएंगे आप ही एज टू, और यहाँ आप लिख देंगे फैट, टू फैट। यहाँ से पूरा नॉट से पहले का पूरा हटा लीजिए और टू लिखिए, V1 लिख दीजिए, रन फास्ट। यह हो गया आपका सिंपल। ही इज टू फैट टू रन फास्ट। बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। क्या करना है, वेरी की जगह पर एडवर्ब टू, और जो नॉट है उससे पहले सब कुछ हटा देंगे और वर्ब से पहले केवल टू लगा देंगे। अगर मान लीजिए इसका कॉम्प्लेक्स आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले साथियों, कॉम्प्लेक्स, तो और भी आसान काम है आपका। कैसे कि जहाँ वेरी दिया है वहाँ आप लिख देंगे शो, क्या लिख देंगे, सो। वेरी को हटा देना, फुल स्टॉप की जगह पर लगा देना दैट, क्या लगा देना, दैट। यह हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सी इज रिच, वह धनी है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो साथियों धनी है तो खुश होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोध है। तो अभी आपने पीछे भी देखा था, तो कैसे बना देंगे आप, दो, यानी कि भले ही सी इज रिच और कॉमा सी इज नॉट हैप्पी। दो या ऑल दो सी इज रिच, भले ही वह धनी है, कॉमा या यट सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। अब इस कॉम्प्लेक्स से मैं आपसे कहूँगा इसका कंपाउंड बनाइए, तो कैसे बनाएंगे कमेंट में सेंड कीजिए। आगे फिर आपको किसी एक को निर्देश के अनुसार बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, इसका पैसिव आपको बनाना है। तो बिल आया है, वही मॉडल्स है। सबसे पहले लिखेंगे आप ऑल द शॉप्स, ऑल द शॉप्स, उसके बाद बिल का बिल ही रहेगा, ठीक है, यहाँ लिखा है वहीं लिख दें। थर्ड फॉर्म से पहले बी का यूज करेंगे, बी, ठीक है। क्लोज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लोज्ड। आगे आप लिख देंगे वाई देम, ये बन गया आपका पैसिव। ऑल द शॉप्स बिल वी क्लोज्ड बाई देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। ये कह रहा है पॉवर्टी इज रियल या कर्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसे परिवर्तित करना है। तो आप लिख दीजिए अलास, सबसे आसान है अलास, पॉवर्टी इज अ रियली कर्स, ठीक है। और भी तरीके हैं, कर्स का आप मुझे सिनोनिम्स बताएंगे कमेंट में लिखकर। आगे आपसे कह रहा है किसी एक को करेक्ट करना है, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। तो साथियों नोक के साथ ऑन नहीं बल्कि एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का, तो ऑन में गलती थी। अगला है आई एम टू हैप्पी टू सी यू, ये भी बहुत पूछा जाता है आपसे। तो साथियों ये नेगेटिव सेंस देता है, तो इसे सैड के साथ तो आप सही लिख सकते थे, लेकिन हैप्पी के साथ या जो भी पॉजिटिव सेंस हैं या पॉजिटिव सेंस देते हैं, जो भी एडजेक्टिव हो, उनके साथ आप नेगेटिव एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो आप इसे हटाएंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे वेरी, क्या लिख देंगे, वेरी। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, पूछा गया है कई बार। अगला वर्ड है कैरियर और कैरियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका। कैरियर माने आप जानते हैं पेशा, आप एक तरीके से कह सकते हैं प्रोफेशन, और कैरियर माने आप जानते हैं बहान होता है, क्या होता है, बहान, या फिर बहाग भी आप कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, बहाग।
तो आप कैसे बनाएंगे इसके लिए? पहले कैरियर के लिए लिखिए, वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड कैरियर। वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड कैरियर। ठीक है, और आप चाहें तो छोटा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट माई कैरियर इन टीचिंग, जो भी आप इंजीनियरिंग लिख सकते हैं। और कैरियर के लिए आप लिखेंगे, वी यूज अ कैरियर इन आवर बाइसिकल्स टू कैरी आवर लगेज। आगे देखते हैं, आगे यह पैसे ट्रांसलेशन है। आप यूट्यूब पे यही पहला सेंटेंस अगर लिखकर सर्च करेंगे तो आपको यह पूरा पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपकी वीडियो क्वालिटी हल्की सी डैमेज होगी यहाँ थोड़ा सा। तो यह क्वेश्चन पेपर है आपका EH। इसमें पहला क्वेश्चन है, वन हु एबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिक विश्वास को छोड़ देता है उसे हम कहते हैं एपोस्टेट, यानी कि स्वधर्म त्यागी। एथिस्ट की बात करें तो साथियों यह होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। इम्पोर्टेंट वर्ड है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे कहते हैं एथिस्ट। काफ़ी पूछा भी गया है ये। ऑप्टिमिस्ट तो मैंने बताया था, अ पर्सन हु लुक्स या टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, बताइए क्या? ऑप्टिमिस्ट। अगले देखिए, पिक होल्स, इस फ्रेज का आपको मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है फाइंड फॉल्ट विद, यानी कि गलती के साथ पता लगाना या गलती का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है आपका, सिनोनिम्स आपको बताना है। एक्यूट, एक्यूट माने होता है बिल्कुल सही, एक्यूरेट आप कहते हैं। तो सीवर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? सीवर। अगला क्वेश्चन है, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीम्स्ट एज ऑफ द रॉक। इस सेंटेंस के किसी एक पार्ट में गलती है, वह आपको बताना है। तो साथियों एक्सट्रीम्स्ट इस पार्ट में गलती है। अब आप कहेंगे क्यों सर? एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम लिख लीजिएगा। परफेक्ट हो गया, ये पूछ सकता है आपसे, परफेक्ट हो गया। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। यूनिक हो गया। यह आपके नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं, अर्थात इनका ना तो आप कंपैरेटिव बना सकते हैं और ना सुपरलेटिव। यह पॉजिटिव हैं लेकिन अपने आप में पहले से ही सुपरलेटिव की तरह होते हैं, अर्थात ना तो आप इनमें EST लगा सकते हैं और ना ही आप इनके बाद यानी कि इनके अंत में ER लगा सकते हैं, ना ही इनसे पहले आप मोर लगा सकते हैं और ना ही इनसे पहले आप मोस्ट लगा सकते हैं। बात समझ में आई? कौन कौन से वर्ड? एक्सट्रीम, परफेक्ट और कंप्लीट। अपने लिए यही बहुत हैं, और भी हैं बहुत से। तो सेकंड पार्ट इसमें गलती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्चू। अच्छा वर्ड है, इसका आपको एंटोनियम्स बताना है। वर्चू माने होता है साथियों गुण, तो वाइस माने होता है बुराई करना किसी की। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यह क्वेश्चन है, ही विल से द स्टूडेंट वॉज लेजी। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी रिपोर्टिंग वाव प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आने वाली क्लॉज में आपको टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। प्रोनाउन तो आपको चेंज करना है लेकिन टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे बिल से आ जाए प्रेजेंट में, सेज आ जाए, एज सेइंग आ जाए, बिल भी सेइंग आ जाए। ठीक है, तो ही बिल से ऐसा ही रहेगा। अगर से टू होता तो टेल कर देते। क्या कर देते? टेल। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट लगाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। आगे आप लिख देंगे द स्टूडेंट वॉज लेजी, फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन, ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि हम अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश हो नहीं सकते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको क्या बताया था? ही सेड, उसके बाद आप लिख देंगे दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक है, जैसे और भी सुनिए, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे देखिए, द बैटल वॉज ओवर द एनेमी विथड्रॉ, यानी कि जो युद्ध था वह ओवर हो गया और शत्रु पीछे हट गए। सिंपल सेंटेंस बनाना है।
तो साथियों जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा, क्योंकि पहला सेंटेंस रीजन बता रहा है और दूसरा रिजल्ट। रीजन क्या है? युद्ध ओवर हुआ और एनिमी पीछे हट गए। अब आपको ध्यान रखना है, इसके भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के 3 नियम हैं। अगर एक्टिव वॉइस है तो आपको सब्जेक्ट के बाद हैविंग का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? हैविंग। उसके साथ में आपको थर्ड फॉर्म लिखना होता है, जैसे कि द सन सेट, द सन सेट, ठीक है। और आगे द फार्मर्स वेंट टू होम, ठीक है। एक तो फार्मर है आपका और दूसरे में क्या है? सन। रीजन क्या है? सूर्य अस्त हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? फार्मर चले गए, ठीक है, ये मान लो। तो आप लिखेंगे द सन हैविंग सेट और कॉमा लगाने के बाद द फार्मर्स वेंट टू होम। अब मान के चलिए बीवर्ब आपको दिया है, अर्थात इसके बाद या तो आपको आईएनजी फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा और ना ही थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाना है कि वॉज वर्ब को आपको बीइंग में बदल देना है। किस में बदल देना है? बीइंग में। तो आंसर क्या होगा? द बैटल बीइंग ओवर कॉमा द एनिमी विथड्रू। बना लोगे ना? अगर पैसे में हो तो हैविंग बीन लिख देना। क्या लिख देना? हैविंग बीन। जैसे द वर्क वॉज डन, द वर्क वॉज डन, द वर्क वॉज डन और ऑल वर सेटिस्फाइड। तो ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ आपको क्या करना होगा? द वर्क हैविंग बीन डन। क्या लिखना होगा? हैविंग बीन डन, ठीक है। और कॉमा ऑल वर सेटिस्फाइड। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा है। ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, वह कभी भी संतुष्टि ना दे सका। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप क्या कहेंगे? उसने प्रयास करना छोड़ दिया बिकॉज, क्योंकि ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे देखिए, किसी एक को निर्देश के अनुसार बदलना है तो पहला कंपाउंड बनाना है। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, एक वादा करने के अतिरिक्त ही केप्ट इट, उसने इसे पूरा भी किया। तो साथियों हिंदी में आपको ध्यान रखना है। अच्छा पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर बिसाइड्स आपको दिया है तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कर सकते हैं, एज वेल एज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो आपकी दोनों वर्ब अलग अलग हैं। अब वर्ब अलग अलग हैं तो सब्जेक्ट आप सबसे पहले लेंगे ही, उसके बाद में यहाँ आपको नॉट ओनली का प्रयोग करना है, ही नॉट ओनली, ठीक है। उसके बाद यह आपको सेकंड फॉर्म रखनी है, क्योंकि ये भी सेकंड फॉर्म में है, तो आप लिखेंगे मेड। क्या लिखेंगे साथियों? मेड, ठीक है। उसके बाद प्रॉमिस, प्रॉमिस। उसके बाद आप लिखेंगे बट आल्सो, आगे लिख दें केप्ट इट। उसने ना केवल वायदा किया बल्कि इसे पूरा भी किया। दूसरे तरीके से आप इसे बना सकते हैं, ही मेड अ प्रॉमिस एज वेल एज केप्ट इट, ठीक है। अगला देखिए, डिड ही नॉट टेल यू, पैसिव वॉइस बनाना है तो आप पैसिव वॉइस अच्छे से देख कर जाएँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो साथियों जहाँ भी आपको डिड देखने को मिले वहीं आप वॉज या वर का प्रयोग करेंगे और डिड को आप हटा देंगे। तो यू के अकॉर्डिंग डिड को आप हटाएंगे तो आपको लिखना होगा वर। उसके बाद आप लिख देंगे यू, और नॉट जहाँ लिखा है वो वहीं लिखा रहेगा। टेल का थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे टोल्ड। उसके बाद बाय, और ही का क्या हो जाएगा आपका? हिम, क्वेश्चन मार्क। देखिए हमने डिड हटा दिया, उसी की जगह पर यू के अकॉर्डिंग क्या लिख दिया? वर यू नॉट टोल्ड बाय हिम। आगे देखिए, करेक्ट करना है आपको। तो द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज़ कमिटेड अ मर्डर। तो साथियों यहाँ से कॉन्सेप्ट लिख लें आप। आफ्टर से पहले वाले क्लॉज को आप परफेक्ट में रखेंगे। किस में रखेंगे? परफेक्ट में। अब परफेक्ट में आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। और बाद वाले को आप रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सेकंड फॉर्म। क्या गलती है बताइएगा? तो आप कहेंगे द मैन हैड डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज, हटा देंगे कमिटेड अ मर्डर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको बिफोर से दे दिया जाए फिर क्या करेंगे? तो बिफोर से पहले आपको लिखना है हैड के साथ, सॉरी यहाँ गलती हुई है मुझसे, सॉरी। यानी कि आपको ध्यान रखना है आफ्टर से पहले वाला आपको सेकंड फॉर्म में लिखना है।
लिख देता हूँ, मैंने उल्टा लिख दिया। आफ्टर से पहले आप सेकंड फॉर्म में रखेंगे और बाद वाले को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में रखेंगे। किस में रखेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। एक बार फिर सुनिए, आफ्टर से पहले वाले को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे और बाद वाले को हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। तो क्या गलती है इसमें? द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैड की जगह पर क्या लिख देंगे? हैड कमिटेड अ मर्डर। बिफोर का जस्ट उल्टा हो जाता है, लिख लीजिए। पूछे गए हैं क्वेश्चन से यहाँ से। बिफोर से पहले आपको हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लिखनी है और बाद वाले में सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखिए, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। तो साथियों इसमें आपको गलती बतानी है। तो यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर है, यह रीजन बता रहा है, यानी कि बरसाती दिन होने के कारण हम लोग बाहर ना जा सके। तो आपको इसे सही करना है। तो दिन, मौसम, महीना, इनके लिए आप इट प्रोनाउन लिखेंगे। तो आपको लिखना होगा इट बीइंग, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये, इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे और कॉमा लगाएंगे, वी डिड नॉट गो आउट। यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। किसी एक पेयर सेंटेंस को अपने पेयर में करना है। ठीक है, अच्छे वर्ड हैं दोनों, एक्सेज और एक्सेज। एक्सेज माने पहुंच होती है, तो आप क्या लिखेंगे? आई हैव नो एक्सेज टू द डीएम, मेरी डीएम तक कोई भी पहुंच नहीं है। और एक्सेज के लिए आप लिखेंगे द एक्सेज ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, अफेक्ट आप जानते ही हैं, प्रभाव होता है। इफेक्ट माने भी प्रभाव होता है, तो ये वर्ब होती है प्रभाव डालना, और इफेक्ट माने प्रभाव होता है। और यह पैराग्राफ है ट्रांसलेशन का, आपका पैसेज आसानी से ट्रांसलेट करेंगे आप। सेंटेंस पहला ही लिखेंगे तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन पेपर है 2022 में ही हुआ है, ईजी। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। ब्राइट साइड आ गया ना, अभी मैंने बताया था, क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। अगर डार्क आ जाए तो क्या लिख देंगे आप? पेसिमिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा आपका थर्ड, यानी कि ऑप्टिमिस्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रेज आपको बताना है रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है साथियों टू बी इन पुअर हेल्थ। अच्छे से तैयार कर लें, टू बी इन पुअर हेल्थ यानी कि खराब हालात या खराब स्वास्थ्य में होना। अगला अच्छा सिनोनिम्स है, कई बार आजा भी है, फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है निष्कपट या सच्चा। तो कैंडिड इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, कैंडिड। पुलिस माने तो मूर्ख होता है। ठीक है, इसके लिए आप फूल लिख सकते हैं, फूल वैसे नाउन होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। पार्ट में आपको गलती बतानी है, तो आप वर्ड लिखिए, प्रेफर हो गया या प्रेफरेबल हो गया, प्रेफर हो गया या फिर प्रेफरेबल हो गया। तो गलती से भी इनके साथ आपको देन का यूज नहीं करना है। किसका यूज नहीं करना है साथियों? देन का। तो किसका यूज करेंगे आप? टू का। किसका यूज करेंगे? टू का। ऐसी लैटिन एडजेक्टिव जो आई ओ आर पर समाप्त हों, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इनके साथ भी टू का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। तो किस पार्ट में गलती है फटाफट से बताइए? थर्ड में, यानी देन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था? टू। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉलेज का आपको एंटोनियम्स बताना है। तो यह पहले ही चैप्टर था, द लास्ट लेसन, उससे लिया गया है लमसम। इग्नोरेंस हो जाएगा नज़रअंदाज। क्या हो जाएगा? नज़रअंदाज। आइए, इनडायरेक्ट में आपको बनाना है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव है। और साथियों जो भी आपको क्वेश्चन मार्क पर देखने को मिले, सैड हो या सेड टू, सबसे पहले उसे आस्क्ड में बदलना है। तो आप लिखेंगे ही आस्क्ड, आगे लिख देंगे मी। अब WH वर्ड को ही आप कंजंक्शन बना देंगे, तो यह हो जाएगा वॉट। क्या हो जाएगा साथियों? वॉट। अब असर्टिव लिखना है, तो यू को आप मी से चेंज करेंगे, तो हो जाएगा आपका आई। डेड को आप हेड में ले जाएंगे और डू का थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे डन। और यस्टरडे के लिए आप लिखेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ध्यान रखना है आपको इंट्रोगेटिव से। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे। अगर हेल्पिंग वर्ब से हो तो सर फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, एज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, डेड हो गया, तो आप फिर कंजंक्शन एफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एफ। WH वर्ड नहीं होगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो साथियों गुड मॉर्निंग पहले इतना बनाइए आप। ठीक है, दो
रिपोर्टेड स्पीच है, इसे बाद में देखेंगे। गुड मॉर्निंग आए यहीं पूछेगा आपसे, तो सेड टू को आप विश्ड में बदल दें। किस में बदल दें? विश्ड में। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड, और यहाँ जी स्मॉल हो जाएगा और लिख देंगे गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब दूसरी अगर रिपोर्टेड स्पीच दी है तो 3 वर्ड याद रखें। पहले से मॉर्निंग के बाद एंड से जोड़ें। अब ये इंट्रोगेटिव है, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं, तो आपको लिखना होगा यहाँ आस्क्ड। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट दिया है तो आप देख सकते हैं एज फ्रेंड के लिए हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो आप क्या लिख सकते हैं, जहाँ हिम लिख सकते हैं प्रोनाउन। और उसके बाद WH वर्ड है तो यही कंजंक्शन हो जाएगा आपका हाउ। अब यू को आप फिर एज फ्रेंड से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। एज MR का आप वॉज कर देंगे, तो आपका आंसर होगा ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज। ठीक है। कंबाइन करना है आपको। तो पहला सिंपल बनाना है, इट मस्ट बी डन, इसे अवश्य ही किया जाना चाहिए। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, और जो कॉस्ट है वह नहीं गिनते, तो आप कहेंगे इसे किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए। तो इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, क्या लिख देंगे आप, प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। इट मस्ट बी डन, इसके बाद प्रपोजिशन लगाइए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये आपका सिंपल हो जाएगा। आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखो आ गया ना, वही मैंने क्या कहा, पहले में सो हो, वेरी हो, है क्वाइट हो, दूसरे में कैन नॉट, कुड नॉट हो। तो वेरी होता तो आप सो लिख देते, अब तो पहले से ही सो दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लगा देना है दैट। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ इसका मुझे सिंपल में कमेंट कीजिए। आप देखें कितने ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को। ट्रांसफॉर्म करना है आपको, पैसिव वॉइस मैंने कहा यहाँ विशेष देख कर जाइए आप। तो कैन जहाँ है वहीं लिखी रहेगी, सबसे पहले आप लिखेंगे इट, कैन का कैन रहेगा, थर्ड फॉर्म से पहले बी, थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे सॉल्व का तो सॉल्व्ड, उसके बाद वाई यू। ठीक है, ये बन गया पैसिव। आगे देखिए, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो साथियों हेल्पिंग वर्ब आगे लिख लीजिए कैन, उसके बाद लिख दें देयर ग्लोरी, देयर ग्लोरी। अब यहाँ आपको नेवर दिया है, इसे आप एवर में चेंज कर देंगे, एवर फेड, और आगे आप लिख देंगे क्वेश्चन मार्क FEDE। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। तो टायर्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन है, आप ऑफ ध्यान रखें। ठीक है साथियों, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। डेथ इज प्रेफरेबल देन, प्रेफरेबल आ गया तो देन नहीं क्या बताया था, टू बताया था। ठीक है, आगे देखिए, ऑनररी और ऑनरेबल। ऑनररी माने होता है अवैतनिक, रवि इज एन ऑनररी टीचर। ऑनरेबल माने होता है सम्माननीय, तो ही इज एन ऑनरेबल पर्सन। अंपायर आप जानते ही हैं, क्रिकेट में आपने देखा होगा, और अंपायर माने होता है साम्राज्य। यूज करें इनका। ये स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है। आप सेंटेंस यूज पहला ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें तो बहुत लंबा चला जाएगा ये लेक्चर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर आपका EF। इसमें पहला क्वेश्चन है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। इसे साथियों कहते हैं नेपोजिम। नेपोजिम माने आप जानते हैं भाई भतीजावाद। क्या कहते हैं, भाई भतीजावाद। आगे आपसे फ्रेज है ऑन द वेन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में डिक्रीजिंग होना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स आपको बताना है, डिस्पाइजेज, डिस्पाइज माने होता है घृणा करना, एवहॉर एक वर्ड होता है एवहॉर। ठीक है, इसमें तो है नहीं तो हेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेट। तो सिनोनिम्स पूछा था तो हेट आपका सही है। एंटोनिम्स पूछता तो आपका लव हो जाता, लेकिन ऑप्शन इसमें क्या सही है आपका, हेट। ठीक है, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। इस पार्ट में आपसे गलती पूछी है, तो साथियों बिफोर से पहले आपको परफेक्ट में लिखना है, बिल्कुल सही है, लेकिन बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म में लिखना है। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो आपको क्या लिखना होगा, केम लिखना होगा। तो क्या गलती थी बताइए, इसमें कम में गलती थी। ठीक है, ये जिसमें ने किया है भाई ने, उसका आंसर बिल्कुल सही है। द एंटोनियम ऑफ सीवरेज, सीवर माने होता है कठोर, क्या होता है, कठोर। तो माइल्ड इसका बिल्कुल ऑप्शन सही है, हल्का। बोल्ड माने बहादुर होता है, तो टिमिड या कावर्ड हो जाएगा। फर्टाइल, फर्टाइल माने उपजाऊ होता है, तो एक अच्छा वर्ड है आप लिखिए वरेन।
ये पूछा जा सकता है। BARREN, फर्टाइल माने उपजाऊ, बरेन माने बंजर। हाइड माने छिपाना होता है, लेकिन इसका भी पूछा गया है रिवील। क्या होता है साथियों? रिवील होता है। रिवील माने प्रकट करना। ठीक है, आगे देखिए, किसी एक को चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो पहला इंट्रोगेटिव है, सेट टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में। ठीक है, उसके बाद WH वर्ड आपका वाई हो जाएगा। एक बार मैं पूरा आंसर ही लिख देता हूँ, परेशान ना हो। मोहित आस्क्ड रीता, WH वर्ड लिख देंगे आप वाई। ठीक है, यू को आप रीता से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। डेड को आप हेड में ले जाएंगे हेड। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखना होगा आपका स्टॉप्ड। क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड। और हियर को आप चेंज कर देंगे देयर में, फुल स्टॉप। ठीक है, बना सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर्स। तो साथियों, जब भी डू नॉट से आपको इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग देखने को मिले, फॉरवर्ड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? फॉरवर्ड। और डू नॉट को हटा दीजिए। जैसे प्लीज आ रहा था तो रिक्वेस्टेड लगा रहे थे, और प्लीज और उसे क्या कर रहे थे? हटा रहे थे। तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, उसके बाद डू नॉट हटाएंगे, टू क्वेरल विद। योर को चिल्ड्रन से चेंज करेंगे तो देयर हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल आप लिखेंगे देयर। बहुत आसान है ये। द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड। अच्छा क्वेश्चन है ये साथियों, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। चोर को दंडित किया गया, चोर को जुर्मानित किया गया। तो आप कैसे कहेंगे? चोर को ना केवल पनिश्ड किया गया बल्कि जुर्मानित भी किया गया। द थीफ वॉज, यहाँ लिख दीजिए नॉट ओनली, ना केवल, नॉट ओनली। उसके बाद ये हटा दीजिएगा पूरा, क्योंकि ये हमारे पास है, बट आल्सो फाइंड। द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। आप चाहें तो एज वेल एज से भी लिख सकते हैं। द थीफ वॉज पनिश्ड, उसके बाद एज वेल एज फाइंड। और जो साथी ने बनाया है वो कॉम्प्लेक्स बनाने का उसने प्रयास किया है। ठीक है, लेकिन वो भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, आई डू नॉट नो द टाइम। कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो साथियों जब भी WH वर्ड से स्टार्ट हो उसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। तो इसे प्रिंसिपल क्लॉज बनाइए। आई डू नॉट नो द टाइम, पूरा सही है यहाँ तक। व्हेन आप लिख देंगे व्हेन। ठीक है, उसके बाद द ट्रेन सब्जेक्ट हो जाएगा। द ट्रेन असर्टिव सेंटेंस ही लिखना होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स बनेगा। डज को आप हटाएंगे तो अराइव का सेकंड फॉर्म आपको लिखना होगा अराइव्स। क्या लिखना होगा? अराइव्स। ठीक है, अगर यह हेल्पिंग वर्ब होता केवल डज तो फिर हम इफ्स लगा देते। ठीक है, डज आपको हटा देना है, SEIS लगानी है। डू हटेगा तो B1 ही रहेगा, डेड हटेगा तो सेकंड फॉर्म। इस पर विशेष ध्यान दें आप। ट्रांसफॉर्म करना है, कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, कंपैरेटिव डिग्री में। तो साथियों जब दो आपको सब्जेक्ट दिए हैं तो पहले वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे भोपाल, उसके बाद आप लिख देंगे एज, क्योंकि भोपाल भी सिंगुलर है। अगर आपको पॉजिटिव में नॉट दिया है तो आप नॉट हटा देंगे, तो आप सीधा लिखेंगे कंपैरेटिव हॉटर हो जाएगा। एक ही बार में पढ़ें तो ER लगाते हैं, और अंतिम लेटर से पहले एक वॉवेल आया है तो लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं, जैसे मैंने डबल T कर दिया है। ठीक है, उसके तुरंत बाद आप देन का यूज करेंगे। अब बचा क्या आपके पास में? कश्मीर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। व्हाट मेड यू हैप्पी, पैसे बॉस बनाना है, काफ़ी एडवांस आपसे पूछा है। तो सब्जेक्ट व्हाट के बाद अगर मैन वर्ब आपको सीधा दिया है तो व्हाट सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है साथियों। किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह। इसका अर्थ होता है कौन सी वस्तु या कौन सी बात। तो सबसे पहले यहीं से बनाएंगे आप बाई वॉट। क्या लिखेंगे? वाई वॉट। और टेंस पास्ट में है तो वॉज वर्क का आपको प्रयोग करना है, यू के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वर्क। उसके बाद आप लिखेंगे यू। ठीक है, थर्ड फॉर्म आपका मेड हो जाएगा, क्योंकि मेक फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड मेड ही होता है। आगे आप लिख देंगे हैप्पी। ये आपका पैसे हो गया। वाई वॉट वर यू मेड हैप्पी। जैसे वॉट प्लीज्ड यू, वॉट प्लीज्ड यू। तो प्लीज के साथ तो आपका फिक्स प्रपोजिशन है साथियों, क्या? विद। तो आप लिखेंगे विद वॉट वर यू प्लीज्ड। ठीक है, अब ये कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर जाता है, जैसे वॉट डू यू वांट, वॉट डू यू वांट। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आई है आपकी, क्या ये साथियों? हेल्पिंग वर्ब। तो वॉट का वॉट ही रखें आप। अब प्रेजेंट में तो आप एज लिख दीजिए। अब थर्ड फॉर्म आपको लिखना होगा वांटेड, वांटेड भी इसे पढ़ देते हैं। उसके बाद वाई यू। तो ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा रहेगा इसका। ठीक है, लेकिन आपको सब्जेक्ट के रूप में दिया है तो फिर आप बाई से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको सही करना है। ही कुड नॉट
सिक्योर पासिंग मार्क्स। तो साथियों सिक्योर पासिंग मार्क्स की बात करें तो ये पासिंग मार्क्स नहीं होना चाहिए। ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क्स। सिक्योर की जगह पर आपके पेपर ने ये माना है स्कोर, शायद स्कोर माना है। ही कुड नॉट स्कोर, शायद ये माना है, ठीक है। तो आप भी स्कोर ही लिख लीजिएगा। ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क्स, यही पूछा है। वैसे सिक्योर पासिंग नहीं होगा एडवांस लेवल पर। अगला क्वेश्चन, इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम। तो साथियों ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इफ़ कंडीशन में आपको कभी भी गलती से विल का प्रयोग नहीं करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब ये एक वचन है तो यहाँ कम्स लिख दीजिए। बहुवचन होता तो फर्स्ट फॉर्म ही रहती। इफ़ क्लॉज में गलती से भी आपको विल का यूज और शैल का यूज नहीं करना है। अगले क्लॉज को आप बना सकते हैं। अगला वर्ड पेन। पेन माने दर्द होता है तो आप कह देंगे आई हैव बैक पेन, ठीक है। और पेन माने होता है शीशा। अब शीशा चाहे तो भाई खिड़की का हो या फिर दिल का, टूट ही जाता है। पहले खिड़की की को तोड़ते हैं, फिर खिड़की वाले आप लोगों के तोड़ देते हैं। तो आप कह सकते हैं हु ब्रोक, ठीक है। दिस विंडो पेन, ठीक है। किसने इस खिड़की के शीशे को तोड़ा। एपस्ट्रॉफी एस लगा लेना। अडप्ट और अडेप्ट। अडप्ट माने होता है किसी चीज़ को अपनाना और अडेप्ट माने होता है कुशल। पैसे ट्रांसलेशन देखिए। आइए अगले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो 2022 का ये अंतिम सेट है, उसके बाद 2023 के देखेंगे इसी में। क्वेश्चन है आपका द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। एक राजा के द्वारा किया जाने वाला शासन, उसे हम कहते हैं मोनार्की। मोनार्क से बना है मोनार्की। डेमोक्रेसी को देखकर जाइएगा, पूछे जाने के चांसेस रहेंगे आपके, ठीक है। आगे देखिए एट अ स्ट्रेच। इस फ्रेज का मतलब बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेज है आपका। इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, निरंतर रूप से, या विदाउट स्टॉपिंग आपसे कह सकता है, विदाउट स्टॉपिंग। तो कॉन्टिन्यूसली, निरंतर रूप से, ठीक है। आगे देखिए बाय लीप्स एंड बाउंड्स के लिए आपका पूछ सकता है वेरी फास्ट या रैपिडली। तो रैपिडली लगाना बाय लीप्स एंड बाउंड्स के लिए। लॉडेबल, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। तो प्रेज वर्दी हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। एबल का डिसेबल हो जाएगा। लिएबल माने जिम्मेदार आप कह सकते हैं। वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, इसे अच्छे से तैयार करें। वन के साथ आपको पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा वंस का यूज करना है जब यह जनरल सेंस में यूज हो। तो किस में गलती है, हिज में गलती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही है। वन के साथ किसका यूज करना है, वंस का। तो गलती पूछी तो हिज आपका सही होगा। द एंटोनियम ऑफ स्टाइल। स्टाइल माने होता है बासी, तो आप जानते हैं फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। फैक का जेन्युइन हो जाएगा। फ्लैश माने आप जानते हैं मास होता है। अगला क्वेश्चन है यू सेड टू हिम आर यू अ फूल। इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले आप सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। इतना काम मैंने बता दिया है। इंट्रोगेटिव है यू आस्क्ड हिम। अब यहाँ आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, कनेक्टिंग वर्ड आप लगाइए इफ। यू को हिम से चेंज करेंगे तो ही, एज एम आर वॉज वर्ब में चले जाएगा तो ही के अकॉर्डिंग वॉज, और अ फूल, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो यू आस्क्ड हिम इफ ही वॉज फूल। अगला क्वेश्चन द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। तो ऑर्डर दिया गया है। द टीचर सेड या सेड टू को बदल दें ऑर्डर्ड में। द टीचर ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, टू गो अवे एट वंस। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। शीला को सफल होने के लिए अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो साथियों 2+B1 दिया है, कंपाउंड बनाना है तो अदरवाइज जोड़ देंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे शीला मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। उसके बाद ये हटा दें। अब आप लिखेंगे अदरवाइज, ठीक है। और यही सब्जेक्ट लिखेंगे तो इसके लिए प्रोनाउन आप लिख देंगे शी विल नॉट सक्सीड। ये क्लॉज आप बना देंगे फ्यूचर में, ठीक है। क्या होगा, शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा शी विल नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो पाएगी। वी ईट टू लिव, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो साथियों 2+B1 दिया है तो सो दैट से जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे आप, बी ईट। उसके बाद सो दैट, ताकि। अब इसी सब्जेक्ट को आप लिखेंगे तो वी प्रोनाउन है वो पहले से ही। और टेंस प्रेजेंट में है तो मे लिख दीजिए, मे, और वर्ब लिख दें सीधे लिव, ठीक है। और वैसे भी ध्यान रखें सो दैट के साथ अगर पहला क्लॉज प्रेजेंट में है तो मे, अगर पास्ट में है तो माइट। तो क्या होगा, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें।
पैसे बनाना है, इम्परेटिव है और सिंपल है, तो आप सबसे पहले लिखिए लेट, उसके बाद लिखिए द फैन, क्या लिखेंगे द फैन, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आप लिख देंगे वी, आगे थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा स्विच्ड ऑफ, क्या लिख देंगे स्विच्ड ऑफ, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। अगर आपसे कह दी ओपन द डोर तो आप क्या लिख देंगे लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है, तो अच्छी प्रिपरेशन करके जाएं। आगे देखिए, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, नेगेटिव में बनाना है साथियों, तो ध्यान रखें जब भी आपको एवरी दिया है तो आपको देयर से शुरू करना है नेगेटिव बनाने के लिए, देयर, और हैव को आप इज में ले जाएं, देयर इज, उसके बाद नो लगा लें, देयर इज नो। अब यह नाउन दिया है यही लिख दें आप रोज, देयर इज नो रोज। इसके बाद आपको विदाउट का यूज करना है, किसका यूज करना है विदाउट का। अब जो आपको दिया है नाउन अंतिम उसे लिख दें अ थॉर्न, ये हो गया आपका नेगेटिव। देयर इज नो रोज, ऐसा कोई भी गुलाब नहीं है विदाउट अ थॉर्न, यानी कि एक कांटे के बिना, एक कांटे के बिना कोई भी गुलाब नहीं है। स्क्रीनशॉट लें, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर बताइए नेगेटिव में ही। एवरी गैन हैज अ रिस्क, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा। एवरी गैन हैज अ रिस्क। अगला क्वेश्चन है, किसी एक को करेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, तो साथियों सीप और डियर ये दो शब्द अच्छे से तैयार कर लें आप, सीप और डियर, इनमें कभी भी गलती से आपको एस नहीं लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में यही रहेंगे, सीप और डियर, इनमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 5 शीप आर ग्रेजिंग, ये ऐसे भी होता अ सीप इज ग्रेजिंग, तो आ सीप ही रहता, और 5 शीप्स है तो आपको शीप्स नहीं सीप ही लिखना है, तो क्या लिखेंगे 5 शीप आर ग्रेजिंग। लेकिन एक वर्ड और तैयार रखें, पूछा जाता है कैटल, यह पूरी मवेशी को रिप्रेजेंट करता है, तो यह प्लूरल होता है, इसके साथ आर आपको लगाना है, या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में कहूँ तो वर लगाना है। कुछ और देखें तो टेंस के अकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन इसमें भी ऐसा आपको नहीं लगाना है, कैटल्स नहीं करना है, क्या नहीं करना है कैटल्स। हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, तो साथियों जो भी पेयर में है, सीसर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ये प्लूरल होते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, आर हो जाएगी। हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। बॉर्न और वॉर्न, बॉर्न माने आप जानते हैं जन्म होता है, और बॉर्न माने होता है सहना, तो आई वॉज बॉर्न इन आगरा, मैं आगरा में पैदा हुआ था, या आई एम बॉर्न इन आगरा ऐसे लिख सकते हैं बॉर्न। ही हैज बॉर्न 3 चिल्ड्रन ऑलरेडी, वह तीन बच्चों को पहले ही सेंड कर चुका है। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड चेक माने रोकना होता है, या जांच भी कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं एट द एयरपोर्ट द सिक्योरिटी चेक वॉज डन, एट द एयरपोर्ट द सिक्योरिटी चेक वॉज डन, और चेक माने होता है बैंक का चेक, तो प्लीज़ गिव मी अ चेक ऑफ 600 रुपीज़। ठीक है, प्लीज़ गिव मी अ चेक ऑफ 600 रुपीज़। अन्यथा आपको तैयार करके ही जाने ना, तो ये बस सर्च कर लीजिएगा, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 वर्ड होमोफॉन्स के मैंने कराए हुए हैं, ये पैसे ट्रांसलेशन भी मैंने कराया है। आइए अब देखते हैं 2023 के सेट्स को। 2023 का पहला सेट है डबल जेड, इसमें कह रहा है वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, तो डार्क मैंने बताया था पेसिमिस्ट, और ब्राइट होता तो साथियों ऑप्टिमिस्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। द एप्पल ऑफ वंस आइज, इसका मतलब होता है आँखों का तारा, तो वेरी डियर यानी कि बहुत प्यारा। डेस्ट्रॉयज, डेस्ट्रॉय का आपको बताना है, तो डेस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश कर देना, समाप्त कर देना, फिनिश माने समाप्त करना होता है, ये तो नहीं रहेगा, लेकिन डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना, तो डिमोलिश, इसका ऑप्शन आपका 2 सही है। वॉट इज़ द टाइम इन योर वॉच, तो साथियों जब भी आप घड़ी के द्वारा समय पूछते हैं तो वह के द्वारा होता है, तो बाई लगाते हैं, तो यहाँ इनमें गलती है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। बेटर एज, मैंने आपसे एंटोनियम्स पूछा था, तो बेटर गुड का कंपैरेटिव है, तो यहाँ बैड का कंपैरेटिव आप लिख देंगे वर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इंट्रोगेटिव है पहला, तो आप लिखेंगे महेश। सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे आस्क्ड, उसके बाद आप लिख देंगे रीता, उसके बाद WH वर्डी कंजंक्शन बना देंगे वॉट,
यू को रीता से चेंज करेंगे तो सी, एज एम आर वॉज वर्ब में चला जाएगा तो सी के अकॉर्डिंग वॉज, उसके बाद डूइंग का डूइंग रहेगा और हियर का आपको क्या बताया गया है, दे आर। तो महेश आस्क्ड रीता व्हाट सी वॉज डूइंग दे आर। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विद वन एनोदर। अभी बताया था डू नॉट से इंपरेटिव स्टार्ट हुआ है तो सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दें, फॉरवर्ड, ठीक है। और यहाँ से डू नॉट हट जाएगा, आगे आप लिखेंगे टू क्वेरल विद वन एनोदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो। कॉम्प्लेक्स बनाना है, बहुत ईजी है। मैंने क्या कहा, WH वर्ड को कंजंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो या आई डोंट नो। अब यही WH वर्ड कंजंक्शन होगा तो आप लिख देंगे वेयर, असर्टिव में लिखना है तो यू, अब आगे लिख देंगे आप आर और गोइंग। अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, फुल स्टॉप। आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग। अगला क्वेश्चन, ही वॉज फाइंड, उसे जुर्मानित किया गया, ही वॉज इम्प्रिजेंट, उसे जेल में भी डाल दिया गया। तो दो कार्य एक साथ हो रहे हैं तो वही नॉट ओनली बट आल्सो, तो मैं बोल देता हूँ ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो इम्प्रिजेंट, या ही वॉज फाइंड एज वेल एज इम्प्रिजेंट, ठीक है। कंपैरेटिव बनाना है, अभी आपने बनाया था इसी लेवल पर। तो सबसे पहले आप लिख देंगे दहली, यही तो बताया गया है दहली। उसके बाद एज नॉट दिया है तो हटा दो, नहीं दिया होता तो लगा देते। कंपैरेटिव बनाना है तो हॉटर हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे देन, आगे क्या बचा आपके पास में, जम्बो, ठीक है। तो दहली इज हॉटर देन जम्बो। हु कैन डू इट, पैसे बनाना है तो साथियों हु का आपको लिखना होगा वाई हुम, क्या लिखना होगा, वाई हुम। कैन जहाँ लिखा है वहीं लिखा रहने दें। इट को आप ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म से पहले बी और डू का थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे डन। तो बाय होम कैन इट बी डन, ठीक है। आगे देखिए, करेक्ट करना है किसी एक को, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। तो साथियों आ लार्ज नंबर ऑफ हो गया, इसके साथ आप आर का यूज करते हैं। अब इसमें दिया ही नहीं है, द लार्ज होता तो आप सिंगुलर लिख देते, तो मैं आर ही मान लेता हूँ। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, और द लार्ज नंबर होता तो फिर एज हो जाता, एम तो आने वाला नहीं है। टायर्ड के साथ मैंने बताया था आपको ऑफ होता है, क्या होता है, ऑफ। आइडल होमोफोन से आपका आलसी होता है, तो ही इज एन आइडल स्टूडेंट, वह एक आलसी विद्यार्थी है। आइडियल, तो सचिन तेंदुलकर इज माई आइडियल प्लेयर, यानी कि सचिन तेंदुलकर मेरे आदर्श खिलाड़ी हैं। ये पैसे ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो यह क्वेश्चन पेपर है आपका ZV। इसमें पहला क्वेश्चन है, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, एक ऐसा विदेशी जो किसी देश में रहने के लिए बस जाता है उसे कहते हैं इमिग्रेंट। क्या कहते हैं साथियों, इमिग्रेंट, यानी कि अप्रवासी। एमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, यानी कि अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू लिव एनोदर कंट्री, ठीक है, उसे कहते हैं एमिग्रेंट। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, इमिग्रेंट। अगला है टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है टू डाई व्हाइल इन सर्विस। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स आपको बताना है, डिलीजेंट परिश्रमी होता है, लेबोरियस आप कह सकते हैं, इंडस्ट्रियस आप कह सकते हैं, तो हार्ड वर्किंग, तो यहाँ इंडस्ट्रियस आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ। मॉडेस्ट का पोलाइट हो जाएगा। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे किस पार्ट में गलती है, अभी बताया मैंने। इनवेटिबल, इसका आपको एंटोनियम्स बताना है, तो इनवेटिबल माने होता है अनिवार्य, तो अवॉइडेबल जिससे बचा जा सके। अननेसेसरी, तो आप नेसेसरी हो जाता। इनसेपरेबल, तो सेपरेबल हो जाता। अनसर्टेन, सर्टेन हो जाता। ये भी देखिए इंट्रोगेटिव है, तो ही आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इफ यू को मी से करेंगे तो आई, कैन का हो जाएगा कुड, ठीक है। स्पेयर सम मनी फॉर, मी को ही से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस आप उसका लिख देंगे हिम। ही आस्क्ड मी इफ ही कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। ये फिर आंसर आ गया, इसका कमेंट मुझे बताएंगे आंसर आपका। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास।
अगला क्वेश्चन, हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। सिंपल बनाना है। तो साथियों जब भी आपको हर्ड वर्ड देखने को मिले और एक ही सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आप इसे हियर में बदल लें और उसी में लगा दें आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे हियरिंग, उसके बाद लिख दें द न्यूज, यही देखने को मिलेगा आपको। अपनी तरफ से आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है। पहली बात आपने क्या किया, हर्ड का हियर किया, द न्यूज आपने लिख दिया, हियरिंग द न्यूज, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ, तो इसका काम खत्म हुआ। अब यहाँ जो सब्जेक्ट दिया है, अगर यह सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में है तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है। अगर यह पहले से ही पजेसिव एडजेक्टिव में है तो वही लिख देंगे हर। और नाउन दिया है आपको हस्बैंड, तो ये भी लिख दें हस्बैंड। अब यहाँ आपको लगाना है एपोस्ट्रोफी एस। अगर पजेसिव केस ही लिखते आप केवल, अगर वहाँ सब्जेक्ट दिया होता तो आपको ये लगाने की आवश्यकता नहीं थी। डाइड का नाउन फॉर्म आपको बनाना है तो यह हो जाएगा डेथ। क्या हो जाएगा साथियों, डेथ। ठीक है, सही से लिख लीजिए डेथ, और कॉमा लगाकर आप लिख देंगे सी फेंटेड। ठीक है, तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ कॉमा सी फेंटेड। अगर अलग अलग सब्जेक्ट हों कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस यहाँ प्रीपोजिशन ऑन लगा देना। आप चाहें तो इसे भी बना सकते हैं ऑन हियरिंग से। ये इम्पोर्टेंट आपका कॉम्प्लेक्स है। सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, कुछ लोग कुछ श्रेष्ठ कारण से मरते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उन्हें हर किसी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो पर्सन है, आप क्या कहेंगे, कुछ लोग जो कुछ श्रेष्ठ कारणों से मरते हैं उन्हें सभी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो सम पीपल यहीं लिख दें आप हु, आगे लिख दीजिए डाई फॉर सम नोबल कॉज, कॉमा लगा दीजिए और दे को हटा देंगे, आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। अच्छे से देखिए क्वेश्चन आ सकता है। पैसे बनाना है आपको पहले का, तो मैंने कहा क्या कहा था, डेड यहाँ देखने को मिले वहीं आपको वॉज या वर, तो वर्ब के तुरंत बाद आप देखें तो ऑब्जेक्ट हिम है, तो आप क्या करेंगे वॉज, ही के अकॉर्डिंग हिम को ही में ले आएंगे। थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे सीन, आप चाहें तो यस्टरडे को अंदर लिख सकते हैं यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे वाई यू, वॉज ही सीन यस्टरडे बाय यू। अब पॉजिटिव बनाना है आपको, तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें अपने में, वन ऑफ के बाद में आपको प्लूरल नाउन लिखना है। कई बार आपसे गलती पूछी गई है, बस एक वर्ड को छोड़कर मैन का प्लूरल आप मैन MEN लिखेंगे, अन्यथा आपको नाउन में एस चेक कर लेनी है आपको। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखें। अब पॉजिटिव बनाना है तो साथियों जब भी वन ऑफ देखने को मिले तो वेरी फ्यू से बनाएंगे आप, क्या लिखेंगे वेरी फ्यू। प्लूरल नाउन लिखना है आपको पोइट्स। ठीक है, अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वॉज है तो आप लिख देंगे यहाँ वर, उसके बाद एज लगाना है पॉजिटिव में, ग्रेट आपका पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एज, अब बचा आपके पास में तुलसीदास, तो लिख दीजिए तुलसीदास। तो वेरी फ्यू पोइट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास, बहुत ही कम कवि उतने महान हैं जितने कि तुलसीदास। और इसका मतलब क्या था, तुलसीदास यानी कि महान कवियों में से एक हैं। दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखने आपको, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन। करेक्ट कीजिए, आंसर आपको कमेंट में सेंड करना है। मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। अगला मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब भी आपको यस्टरडे, एगो, लास्ट देखने को मिले तो आपको टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। गलती से हैज या हैव या हैड का यूज नहीं करना है। तो आंसर होगा ही रिसीव्ड, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे आप। नेगेटिव होता डिड नॉट के साथ B1 लिख देते, इंट्रोगेटिव होता तो डिड के साथ B1 लिख देते, लेकिन यस्टरडे, एगो, लास्ट ध्यान रखना है। हिंदी आपका निकलेगा वह कल एक पत्र प्राप्त कर चुका है, तो आप कहेंगे कल की बात कर रहा है, हैड लगा दो। नहीं साथियों, टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है, अच्छे से देख के जाना है, हैज नहीं बल्कि रिसीव्ड रहेगा। स्टेशनरी और स्टेशनरी, साइट और साइट, अब आप होमोफोन्स के लिए मैंने जुगाड़ बता ही दी है, ये पैसे ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो अगला क्वेश्चन पेपर है हमारा ZX। इसमें पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, यानी कि धनी लोगों की सरकार। तो आप ये तो सभी चीज़ों को मैं बता ही चुका हूँ, अरिस्टोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ऑटोक्रेसी क्या होती है, तो प्लूटोक्रेसी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, पॉइंट आउट, इसका मतलब साथियों होता है किसी चीज़ की ओर संकेत करना। तो टू टेल आप बता सकते हैं, गूगल सर्च करेंगे तो थिंक ऑफ कुछ निकलेगा। तो यहाँ थोड़ा सा असमंजस है, क्लियर अपने आप से थोड़ा सा देखें क्लियरिटी के साथ, तो टू टेल हो जाएगा, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बताना। मॉडल एक बार देख लेना आप। सिनोनिम्स आपको बताया है जीलियस, जीलियस माने होता है ईर्ष्यालु, क्या होता है ईर्ष्यालु, तो एनवियस हो जाएगा। और जीलियस माने उत्साही, तो आप कह सकते हैं एंथुजियाम, क्या कह सकते हैं एंथुजियाम।
ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो साथियों वैसे अगर मैं बात करूँ आपको तो आपका जो नो है यह कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, तो आप परफेक्ट में बना सकते हैं, लेकिन आपके बोर्ड ने ज़्यादातर देखा जाए क्वेश्चन पेपर्स में तो सिंस की जगह पर फोर माना है, तो आप भी यही लगा दीजिए भाई। मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ आपको बताई थी। जस्टिस का एंटोनियम्स बताना है तो साथियों इनजस्टिस होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे माय ब्रदर विश्ड। सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, विश्ड में। माय ब्रदर विश्ड मी, उसके बाद आपको लगाना है दैट। सब्जेक्ट आप मी यू से चेंज करेंगे तो आई, मेक आप चेंज कर देंगे माइट, ठीक है, और आगे लिख देंगे लिव लॉन्ग। माय ब्रदर विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अगला क्वेश्चन अलास से स्टार्ट हुआ है, तो आप लिखेंगे रीना। ध्यान से देख के जाइए इस क्वेश्चन को। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, ये आपको लिखना है सैड की जगह पर जब आपको अलास देखने को मिले। ग्रीफ भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप लिख देंगे दैट। आई को आप रीना, क्या लिखा हुआ है रीना, तो आप हो जाएगा सी, और आगे लिख देंगे वॉज अनडन, ठीक है। तो रीना एक्सक्लेम्ड विद सोरो या ग्रीफ दैट सी वॉज अनडन। करेक्ट करना है आपको किसी एक को, चेंज करना है। यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, सिंपल। तो वो अभी आपने बनाया था उसी के आधार पर है, तो फ़ायदा मिलेगा आपको। यू मस्ट वर्क हार्ड, सिंपल बनाना है, ये हटा दीजिए, टू सक्सीड। और पहले क्या बनवाया था इसका बताइए, कंपाउंड बनवाया था ना, तो ये हो जाएगा यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, ठीक है। कंपाउंड बनाना है, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग, तो लिख दीजिए माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग, या माई फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग। एक्टिव वॉइस में बनाना है, तो सबसे पहले आप इसे लेकर आएंगे, तो हिज मदर। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप लिख देंगे बीट्स, क्या लिख देंगे बीट्स, आगे लिख देंगे सीवरली, और ऑब्जेक्टिव केस आप लिख देंगे हिम, ठीक है। आप चाहें तो बीट्स के बाद ही हिम लिखिए, ठीक है। हिज मदर बीट्स हिम सीवरली, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, एडवर्ब पीछे लिखा जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, हिज मदर बीट्स हिम सीवरली। सुपरलेटिव बनाना है साथियों, सिंगुलर नाउन है तो बहुत आसान है, आप सबसे पहले लिख देंगे सी, उसके बाद इज द लगाना है आपको। सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, एक से ज़्यादा सिलेबल है, इन चीज़ों के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ। बचा के आपके पास में गर्ल, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगला क्वेश्चन है आपका, तो साथियों किसी एक को करेक्ट करना है, तो जूनियर IOR पर समाप्त हुआ है, क्या बताया था, देन नहीं बल्कि टू, ठीक है। सिप्स नहीं बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। बर्थ और बर्थ, डोज और डोज। डोज माने खुराक होता है साथियों, ये आप जानते हैं, और डोज माने होता है ऊँघना, ये बर्थ तो हम क्लियर कर चुके हैं। तो डोज यानी कि टेक दीज डोज एज ऑन द राइट टाइम, ठीक है। और डोज माने होता है ही इज डोजिंग, वह ऊँघ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाएंगे। इसका ये स्टोरी है, ट्रांसलेशन मैंने अपलोड कर दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन पेपर है साथियों आपका ZW। इसमें कह रहा है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसे हम कहते हैं एथिस्ट। अगर डज नॉट नहीं होता, बिलीव्स होता, तो वो हो जाता क्या, थीस्ट, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है आपका, एथिस्ट, बिल्कुल सही है। तैयार करके जाएं। एक्ट अपॉन, इसका मीन्स आपको बताना है, तो इसका मतलब होता है टू फॉलो सजेशन, यानी कि सलाह को मानना। एडवाइस भी यही हो जाएगा साथियों, टू एडवाइस, लेकिन पता नहीं टू फॉलो सजेशन ज़्यादा बेहतर है। कंट्रोवर्सी, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है, तो आप देखे होंगे डिस्प्यूट, झगड़ा होता है, एग्रीमेंट तो सहमति होती है, रिजोल्यूशन समाधान होता है, फाइट माने लड़ना होता है, तो डिस्प्यूट ज़्यादा बेहतर है। बेटर का एंटोनिम्स आप कमेंट में सेंड कीजिए, ये लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखो, सरदार पटेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, तो मैंने क्या कहा, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन करना है चेक, तो मैन का मैंस नहीं, क्या बताया था मैंने, मैन का MEN लिखना है, ठीक है। और वैसे मैंस होता, तो किस पार्ट में गलती है, सेकंड में, यही आपका आंसर सही है। इनडायरेक्ट में बदलना है तो काफ़ी ईजी है। सीता आस्क्ड, इंट्रोगेटिव के है, सीता आस्क्ड रीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर एफ हो, रीता के अकॉर्डिंग सी,
उसके बाद वॉच वेल। आपको समझ में आ जाएगा। सीता आस्क्ड रीता इफ सी वॉच वेल। ये देखो फिर डू नॉट पर आ जाए है तो क्या लिख देंगे, द शॉपकीपर फॉरवर्ड मी, नॉट डू नॉट को हटा देंगे, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। एक बार फिर सुनिए, द शॉपकीपर फॉरवर्ड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज ऑफिस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। कंपाउंड बनाना है तो दोनों सेंटेंस नेगेटिव है, नीदर नॉर का यूज कर दीजिएगा, नॉट को हटा देना है। माई फ्रेंड इज नॉट हटाएंगे, नाइदर या नीदर जो भी आप पढ़े हैं, इंटेलिजेंट और आगे ये हटा दें नॉर डिलीजेंट। ठीक है, मेरा मित्र ना तो इंटेलिजेंट है और ना ही परिश्रमी है। तो माई फ्रेंड इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो बहुत आसान है साथियों, कॉम्प्लेक्स बनवाए, नेगेटिव बनवाए, एडवर्ब रिमूव टू करवाए। पहले में टू दिया है और दूसरे में भी टू है तो आपको क्या करना है, द क्वेश्चन और यहाँ इज टू की जगह पर सो डिफ़िकल्ट। इतना क्या चेंज किया आपने बताइए, केवल आपने यहाँ चेंज किया टू की जगह पर सो। उसके बाद क्लॉज बनाना है तो आप लिख देंगे यहाँ दैट। ठीक है, उसके बाद यह सब्जेक्ट है, इसी को आप लिखेंगे यहाँ इट। नॉन लिविंग है, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट। ठीक है, उसके बाद आपको बी लगाना है, क्या लगाना है, बी। पैसिव में नॉन लिविंग है और उसके बाद लिख देंगे आप सॉल्व्ड। क्या लिख देंगे, सॉल्व्ड। ठीक है, या फिर आप इट के साथ इट ना लिखें तो ये लिख सकते हैं वी कैन नॉट सॉल्व इट, फिर सॉल्व्ड नहीं लिखना है। तो इसका आंसर होगा द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, या द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट दैट वी कैन नॉट सॉल्व इट। आगे देखिए, पैसे में बनाना है तो सबसे पहले आप लिख देंगे द पुअर मैन, डेड हटाएं वॉज लिख दें क्योंकि पुअर मैन सिंगुलर है। नॉट का नॉट रहेगा, डेड हट जाएगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखिए हेल्प्ड। उसके बाद वाई हर, बहुत आसान है साथियों। ठीक है, हाँ, द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प बाई हर। कंप्लीट दिस वर्क एट वंस तो आप लिखेंगे लेट दिस वर्क। ठीक है, वी कंप्लीटेड एट वंस। ठीक है, माई हेयर इज ब्लैक, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स तो साथियों शुड हेल्प, इससे पहले आपको लिख देना है केवल द रिच, क्योंकि रिच में ही जैसे ही आप रिच से पहले द लगाएंगे पीपल इसमें हिडन हो जाएगा, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। द पुअर्स, पुअर एडजेक्टिव होता है तो एस या एस नहीं लगाते हैं, द लगने से ही प्लूरल हो जाता है। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मान होता है पूरक और कॉम्प्लीमेंट मान होता है प्रशंसा करना। फेयर सुंदर या मेला भी कह सकते हैं, और फेयर माने होता है किराया, कराए हुए हैं, मैं देख सकते हैं आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन पेपर है डबल ए। इसमें पहला क्वेश्चन है डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिजेज। डिसलाइक माने होता है नापसंद करना, एवर्जन माने होता है घृणा, यानी कि विवाह को नापसंद या घृणा करने वाला, उसे कहते हैं मिसोगैमी। मिसो माने घृणा होती है। ठीक है, वाईगैमी माने होता है दो विवाह करने वाला या पुल अ फास्ट वन, इसका मतलब होता है टू डिसीव यानी कि धोखा देना। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। एस्टोनिशमेंट, इसका मतलब होता है आश्चर्य, तो सरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, द पोयम हैज मैनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स। इल्यूजन्स माने होता है साथियों भ्रम, क्या होता है, भ्रम, और एल्यूजन माने होता है संकेत। तो यहाँ इस पार्ट में गलती है, एल्यूजन्स रहेगा। ठीक है, अराइवल का आपको एंटोनियम्स बताना है तो डिपार्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिपार्चर। थोड़ी सी ध्वनि हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इसका कमेंट में आंसर सेंड कीजिए। अगला क्वेश्चन है माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। तो लिखिए माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट he had come that day and he would leave for Agra the next day। ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ तैयार कीजिए। He gave them advice, he helped them liberally, सिंपल। तो साथियों दो एक्शन करिए तो बिसाइड्स से आपको जोड़ना है। सबसे पहले आप लिखेंगे बिसाइड्स, गिव को जिरंड फॉर्म में ले जाएंगे तो गिविंग प्रीपोजिशन का यूज करना है, गिविंग देम एडवाइस
ठीक है, कॉमा लगाकर ही हेल्प देम लिवरली। तो गिव आपको देखने को मिले तो आपको बिसाइड से ही बनाना है। ये वही क्वेश्चन आप देख सकते हैं हार्ड आया है, तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो आपको लिखना होगा ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, आगे लिखेंगे द किंग एपेस्ट्रॉफी एस इलनेस, ये नाउन फॉर्म बनाना है, इलनेस कॉमा है कॉमा द पीपल वेंट टू द पैलेस, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस कॉमा द पीपल वेंट टू द पैलेस। ये पैसन में बनाना है आपको, तो मी का आई हो जाएगा, पास्ट में है तो वॉज आप लिख देंगे आई के अकॉर्डिंग, शॉक का थर्ड फॉर्म यही रहता है तो शॉक्ड, इसके साथ प्रीपोजिशन एट लगाएंगे, एस्टोनिश हो गया, सरप्राइज हो गया, एट लगता है, ठीक है, और उसके बाद हिज डेथ। नो वन विल डिनाई, तो आप लिख देंगे यहाँ एवरी वन विल रिफ्यूज, ठीक है, एवरी वन विल रिफ्यूज, अफर्मेटिव हो गया। ये क्वेश्चन है आपका, करेक्ट करना है। तो लेस्ट के साथ साथियों टोल्ड के साथ अलाई तो बिल्कुल सही है, जैसे स्पीक के साथ ट्रूथ बताया था, लेकिन लेस्ट के साथ आपको शुड का तो यूज करना होता है, लेकिन नॉट का प्रयोग आप नहीं करते हैं, लेट पहले से ही नेगेटिव सेंस देता है। और होल से पहले आपको आर्टिकल द लगाना होता है, तो द होल इंडिया इज सफरिंग, ठीक है, अल्टर आपको बताया है, रेस्पेक्टफुल और रेस्पेक्टेबल अच्छे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका डबल ए, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो आप समझ चुके हैं एथिस्ट हो जाएगा, ठीक है। होल्ड गॉड का मतलब आपको बताना है, तो इसका मतलब होता है इफेक्टिव, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, एक मिनट रुकिएगा। उसके बाद डेस्टिनी, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, तो फॉर्चून हो जाएगा। नो सूनर हैड ही, तो इसमें एरर है साथियों, नो सूनर के साथ आप देन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, देन, तो बहन में गलती है, यहाँ क्या होना चाहिए था आंसर में THAN, ठीक है, लेकिन आपसे गलत पूछा है तो हमारा गलत क्या है, वहन। वहन का पेयर आप बनाते हैं हार्डली से, किससे बनाते हैं, हार्डली से, ठीक है, लिख लीजिएगा। नो सूनर के साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं। एंटोनियम बताना है आपको पेट्रॉइट, पेट्रॉइट माने होता है देशभक्त, तो ट्रेटर हो जाएगा, ठीक है, और ब्रेव का कावर्ड हो जाएगा, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट हो जाएगा। अब देखिए लेटर से स्टार्ट हुआ है तो आपको सेड या सेड टू को बदलना होता है प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, तो टू दिया है तो टू भी लगाते हैं, तो हम लिखेंगे सी सजेस्टेड और यहाँ लिख देंगे आप टू, सी सजेस्टेड टू अस, और यहाँ लगाना होगा दैट। अस के अकॉर्डिंग अस को चेंज करेंगे तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आप लिख देंगे वी। अगर फर्स्ट पर्सन आई वी अस और मी दिया है तो आप बी में लिखेंगे, अगर ये नहीं दिए हैं तो दी में लिखेंगे, ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ वी। उसके बाद आपको लगाना होगा सोड, क्या लगाना होगा, सोड। आगे लिख देंगे हैव सम म्यूजिक, तो सी सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू अस दैट वी शुड हैव सम म्यूजिक। अगला भी अच्छा है, तो यह इंट्रोगेटिव है, लिखिए फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रीली व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड हिम इन हिज स्लीप एंड आस्क्ड या ordered him to leave the room at once and to come there again, ये हो जाएगा आपका। कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको, तो आप क्या कहेंगे, यानी कि दिस इज द सेफ, यह वही तिजोरी है इन विच बात कर रहा है ना वस्तु की, तो इन विच जिसके अंदर माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, इसे हटा दें आप, ठीक है। दिस इज द सेफ, यह वही तिजोरी है इन विच जिसमें माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यह लिविंग है, तो आप लिख देंगे अ वेरी हेल्दी मैन हु केम टू मी यस्टरडे कॉमा वॉज ब्लाइंड। एक्टिव बनाना है आपको, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द प्रिंसिपल। उसके बाद आप लिखेंगे अपॉइंटेड, सेकंड फॉर्म ही लिखना है आपको अपॉइंटेड, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे हिम एज अ साइंस टीचर, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ साइंस टीचर। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनवाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ भी, वही कॉन्सेप्ट है आपका, तो सबसे पहले लिखेंगे सी एज, टू की जगह पर सो, फैट। क्लॉज बनाना है आपको, तो दैट, यही सब्जेक्ट लेंगे आप, तो सी। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, ठीक है, पास्ट में होता तो कुड नॉट, आगे लिख दीजिए रन। यही कॉम्प्लेक्स है, यही रिमूव टू है, यही नेगेटिव है आपका। आगे देखिए ही ट्रीटेड मी एज एफ आई वॉज किंग, तो एज एफ हो आई बेस हो साथ ही इमेजिनरी होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल वर्क का यूज करना होता है। ही ट्रीटेड मी एज एफ आई वर अ किंग। इंडिया इज कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट के साथ तो आप प्रीपोजिशन रहता है, ठीक है।
कैनवाज ये देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पेपर को। यहाँ थोड़ी सी क्वालिटी डैमेज होगी। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, तो इसे कहते हैं ईगोइस्ट यानी कि स्वार्थी। अगला है टू हेल्प फ्रॉम वन, तो इसका मतलब है टू कम फ्रॉम, आगे देखिए डेरोगेटरी, अच्छा वर्ड है तो डिफेमेटरी, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा आपका। आगे देखिएगा अनलेस, इसमें आपको गलती बताना है, तो अनलेस हो गए, अनटिल हो गए, इनके साथ कभी भी आप नॉट का यूज नहीं करेंगे और ना इन्हें फ्यूचर में रखेंगे जैसे इफ़ के साथ, तो ये आप हटा देंगे बिल और नॉट को, ठीक है, अनलेस अनटिल। सैवेज माने सभ्य होता है, इसका एंटोनियम्स आपको बताना है, तो सैवेज माने क्या होता है, जंगली होता है, क्या होता है, जंगली, तो सिविलाइज्ड हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड, ठीक है। आगे देखिए सर आया है आपका, तो लिखिए प्रिया respectfully told the teacher, Priya respectfully told the teacher that she could not do her work the previous day। अगला इंट्रोगेटिव है, तो लिखिए द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही could tell him the way to the station। सिंपल बनाना है तो आप दो प्रकार से बना सकते हैं, आई विल फिनिश द वर्क श्योरली, एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो ये अभी मैंने बताया है, कमेंट में आप इसका आंसर भेजिए। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपैरेटिव, तो लिखिए कोलकाता इज, और बिगेस्ट का क्या हो जाएगा, बिगर। उसके बाद देन के बाद सिंगुलर नाउन है तो एनी अदर, प्लूरल होता तो मैनी अदर, ठीक है, एनी अदर सिटी इन इंडिया। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, दिल्ली वाला भी ऐसा ही था। अफर्मेटिव बनाना है, नो सूनर से आया है आपका, तो लिखिए नो सूनर को एज सून एज में, एज सून एज, सब्जेक्ट लिखिए द ट्रेन, ठीक है, द ट्रेन से लिखिए स्टॉप्ड कॉमा लगाकर आई गॉट डाउन, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड कॉमा आई गॉट डाउन, ठीक है। हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव, तो फॉर होता है, हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव, ठीक है, ऑफ नहीं फॉर रहेगा। दीज न्यूज सिंगुलर है तो आप पहले तो दिस लिखिए, दिस न्यूज, ठीक है, उसके बाद हैव नहीं बल्कि हैज लिखिए, ठीक है, दिस न्यूज हैज। स्टेयर माने घूरना होता है, स्टेयर माने सीढ़ी होती है, आप जानते हैं, डिसेंट और डासेंट। आइए देखते हैं यूपी एमएसपी पर पूछा गया उस क्वेश्चन पेपर को। ये यूपी एमएसपी पर आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसके भी एमसीक्यूज मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। आइए मोबाइल थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, ठीक है, तो इसमें आपसे कह रहा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, तो आप इसे तैयार करके जाइएगा, एनआरकी आपका ऑप्शन सही होगा। इंचिंग टुवार्ड्स, इसका मतलब होता है टू मूव स्लोली इन डायरेक्शन, ठीक है, देख के जाइएगा अच्छे से। ऑडेशियस, इसका मतलब होता है साहसी, तो इसमें दो ऑप्शन है आपके, डेयरिंग और एडवेंचर्स, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ आपको करेक्ट बताने हैं, तो साथियों पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि इसका पेयर सही नहीं है, ये होता यू आइदर गो और स्टे, तो डी वाले सब निकाल दीजिए आप, ये निकल गया। अब ए की बात करें, द एक्सएज प्रोडक्शन इज यूजुअली इम्पोर्टेड एब्रॉड, सही है, ए वाले ऑप्शन सभी सही हैं, तो ये हट जाएगा आपका। यू मस्ट नॉट सक्सीड द परस्क्रिप्ड वर्क वर्ड लिमिट, तो ये भी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों में किस में है, ठीक है, इसमें डी नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, सेकंड सही होगा, ठीक है, तो देख लीजिएगा ऐसे। सैक्रेड माने होता है पवित्र, एंटोनियम्स बताना है आपको, तो प्रोफेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोफेन। सैक्रेड का प्योर भी हो जाएगा, क्लीन और प्योस, ये सिनोनियम्स हो जाएंगे, लेकिन प्रोफेन एंटोनियम्स हो जाएगा। आई डोंट, तो ये बहुत सरल है, आई फॉरवर्ड टू वेस्ट, अब क्या लिखते हैं, हिज टाइम, लेट अस वाला आ जाए वही बताइए। रोहित सजेस्टेड टू अस दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड विथ, तो आपको लिखना है आई कैन गिव द ड्रेस, द लगाना है क्योंकि जोड़ने वाले हैं, बिच जिसे माई मदर गिफ्टेड टू मी, इट हटा देंगे क्योंकि बिच आपने लिख दिया है, कॉम्प्लेक्स हो गया। डू इट लीव इट, तो आइदर डू इट और लीव इट। पैसे बनाना है तो माई लाइफ हैज़ बीन सेव्ड बाई हिम। कंपैरेटिव, दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज। ये तो बहुत आसान है, दोनों के आंसर आप कमेंट में सेंड करेंगे, मेल और मेल, ठीक है, ये स्टोरी भी आपको मिल जाएगी। वीडियो के लिए मैंने भरसक प्रयास किया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।